शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संबारा। शिव जी के गढ़ आए, पहले तो बैठ गए बाबा के इतने लंबे लंबे जटा। शिव जी के गढ़ सोच रहे हैं इतने लंबे लंबे जटाओं का क्या करें। एक गढ़ने का किया क्या करना है, पीछे से लपेटते चले जाओ, लपेटते चले जाओ, जहां अंत हो जाए वहीं खत्म कर देना। शिव जी के गढ़ों ने क्या किया, जटाओं को लपेटना जब शुरू किया, लपेटते लपेटते जब शीश तक आ गई, एक ने कहा भैया यहीं पर बंद कर दो काका। बोले बाबा की बढ़िया टोपी बन गई है। कैसी टोपी? बोले मोर नहीं लाना पड़ेगा, जटाओं का ही मोर बन गया। अब बाबा के जटाओं का मोर बांध दिया। दो चार गढ़ों से कहा सामने से आकर के देखो मोर बंधा कि नहीं। एक ने आकर के कहा मोर अधूरा है। कहा क्यों? बोले हमने लोगों को विवाह में मोर देखा, मोर के आगे लरी लटकती हैं, बाबा की तो लटक नहीं रही। एक शिव जी के गढ़ ने क्या किया, गए जाकर के कहा जहां सांपों की टोली रहती थी, सांप नाच रहे थे, कूद रहे थे, बाबा का विवाह है। गढ़ों ने कहा देखो नाचना कूदना बंद करो, पहले पातर पातर निकल करके आओ, जो सबसे पतले पतले हैं बाहर निकल करके आओ। अब जो सांप पतले पतले थे निकल करके आए। शिव जी के गढ़ों ने कहा बाबा की सेवा में लगना है कि नहीं। सर्पों ने कहा बाबा की सेवा में तो लगना है, चलो हमारे साथ। 20 सांप ले लिए शिव जी के गढ़ों ने और ला करके क्या किया, मुंह नीचे लटका दिया और पूंछ जटाओं में बांध दिया। 20 सामने सर्प लटका दिए। बाबा ने 10 इधर पकड़े 10 इधर पकड़े, ऐसे हटाया। बोले क्या है? शिव जी के गढ़ों ने कहा जब तक विवाह नहीं होगा तब तक यही पहने रहना है। बाबा ने कहा ठीक। बाबा बढ़िया करके बैठ गए। एक शिव जी के गढ़ ने आकर के कहा बताइए अब क्या कमी है। दूसरा कहने लगा भी एक कमी है। कौन सी कमी? बोले जब किसी का विवाह होता है तो उपटन लगाया जाता है कि नहीं, हल्दी वाला, बाबा के लिए कहाँ से लाया जाए। दूसरा कहने लगा उपटन छोड़ो, शमशान जाओ, उठाकर लाओ और लगा दो। एक गया शमशान और अभी तुरंत चिता जल करके शांत हुई थी, उठा लाए चिता की भस्म और बाबा के शरीर पर लगा दिया। बाबा चुपचाप बैठे हैं, जैसा श्रृंगार हो रहा है। बाबा कह रहे हमारे बच्चे हमको बड़े प्रेम से सजा रहे हैं। लगा दी क्या भस्म। एक ने फिर देखा, देखो भैया उपटन लग गया, मोर बंध गया, अब क्या कमी रह गई। एक ने कहा अरे राम राम, हार नहीं रहा है इनके गले में, हार लाना चाहिए। एक दौड़ के गया, मोटा ताजा सर्प लेकर के आया और सर्प लेकर के आया, बाबा के गले में लटका दिया। एक ने कहा हार तो महाराज पड़ गया, लेकिन लोग जब जाते हैं तो दो दो, एक छोटा हार एक बड़ा हार। छोटा तो पड़ गया, बड़ा कहाँ से लाए। शमशान गए, 20 मुंड उठा करके लाए, 20 मुंड सर्प में पिरो करके बाबा के गले में डाल दिए। एक ने कहा सामने से आकर के देखिए बाबा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। एक ने कहा अच्छे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक कमी है क्या, बागंबर नहीं रुक रहा है इनकी कमर में, अब क्या करें। एक शिव जी का गढ़ गया जहां सर्प की टोली थी। सर्पों से कहा बाबा की सेवा में एक सर्प चाहिए, कौन रहना चाहता है जो मोटा ताजा हो, जो वजन उठा पाए, वही बाहर निकल करके आना। बढ़िया एक निकल करके आया सर्प, शिव जी के गढ़ों ने लिया, कमर पर कस के बांध करके उसी में बाबा के बागंबर को पहना दिया। और सर्प से कहा खुलना नहीं ससुराल में हंसी हो जाएगी। सर्प ने कहा चिंता ना करो। अब बाबा का जब इतना सुंदर करके श्रृंगार हुआ, दुनिया मुंडों में माला पहनती है, पर बाबा मुंडों की माला पहन करके बारात में
जा रहे हैं। जब बाबा का सुंदर श्रृंगार हुआ तब क्या हुआ, जब बाराती सज गए, बारातियों ने सोचा देखो हम तुम सज गए, तनिक दूल्हा की तो खबर ले लें, अभी दूल्हा सजाना बाकी है। देवियां आई, देवियों ने गणों से कहा दूल्हा कहाँ है? बोले मैया दूल्हा बिल्कुल फिट बैठा है, सवारी पर बैठना बाकी है। देवियों ने कहा भी श्रृंगार करना है। बोले हो गया। कैसे हो गया? बोले हम 5 ने मिलकर श्रृंगार किया है। देवियों ने सोचा 5 ने मिलकर किया है तो अच्छा ही होगा, कहाँ है दूल्हा? अरे जैसे ही दूल्हा देखा जा करके बाबा के आगे सरप लटक रहे, कहाँ है दूल्हा? बाबा ने कहा देवियों ये दूल्हा बैठा है। देवियों ने कहा अरे महादेव, मन में विचार कर रही हैं यह दूल्हा के साथ कौन अपना बाप अपनी बेटी का कन्यादान करेगा? इसके जैसे तो संसार में दूल्हा ही नहीं है। देवियों ने जाकर के देवताओं से कहा, अब सब देवता आए। देवता जिस समय आए, देवता ने बाबा को देखा, देवता लोग कहने लगे सब मिट्टी पलीत हो गई। कहा क्यों? इतना पाउडर लगाया, इतनी क्रीम लगाई हमने, इतना श्रृंगार किया, सब बेकार हो गया। देवियों ने कहा क्यों? बोले इनके सामने हमारा श्रृंगार फेल। कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, ये कहाँ सर्प लटकाए, आप कहाँ सोने के हार लटकाए? देवताओं ने कहा एक बात कहे देवी, जब कोई बारात में जाता है तो बड़ा सुंदर बन के जाता है। जैसे आप लोग बारात में जाएं सुंदर बन के, अरे कोई देखेगा हम बड़े सुंदर बन के जाएं, कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने ही को देखते रहते हैं। बारात में यदि आप सुंदर बन के पहुंच जाए, अच्छे कपड़े, अच्छा सोना, बढ़िया मेंटेन बन करके पहुंच गए, उसी बीच में एक फटा कपड़ा पहन करके आ जाए, लोग तुम्हें देखेंगे कि फटे कपड़े वालों। कभी करके देखना, जो फटा चिटा कपड़ा पहन करके आता है उसको सब देखेंगे, अच्छे वाले किनारे धरे रह जाते हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा हम इतने सजे धजे बैठे, हमको कोई नहीं देखेगा, पहले इनकी ओर नजर जाएगी। देवताओं ने कहा ऐसा करो, ये दूल्हा ऐसे लग रहे हैं हमारी हंसी बनेगी, हम पहले ही चलकर अपना सम्मान करा रहे हैं, इनको आने दो, पीछे आते रहे। अब जिस समय बाराती चले हैं, बर अनुहार बाराते ना भाई, बर अनुहार बाराते ना भाई, हंसी करें परपुर जाए, हंसी करें परपुर जाए, हंसी करें परपुर जाए, हंसी करें परपुर जाए। बरे अनुहार बरात न भाई, हंसी करियो परपुर जाए। देवताओं ने कहा ये जैसा दूल्हा है इनके लायक हम बराती नहीं हैं, चलेंगे तो हंसी होगी, इनको छोड़ दो अपने चले। देवता लोग चल दिए, बाबा बेचारे रह गए। अब बाबा बेचारे जब रहे, नंदी सजाया गया और नंदी पर बाबा उल्टे बैठ गए, झूमते हुए बाबा जा रहे हैं कि डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, डम
बज रहा है। गढ़ों ने कहा बाबा अभी तक हमने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन डमरू और त्रिशूल न लेके जाइए। कहा क्यों? लोग कहेंगे ये दूल्हा विवाह करने आया कि महाभारत जो त्रिशूल लेकर के आया। बाबा ने कहा नहीं, विवाह में झगड़ा बहुत जल्दी होता है। आज भी लोग राइफल लेकर के जाते हैं ना। हमारी ससुराल में झगड़ा हो गया, हम राइफल कहाँ से लाए, त्रिशूल से काम करेंगे। त्रिशूल लेकर के चल दिए। चंद्रमा है, देवताओं ने कहा ये चंद्रमा भी जाएगा। बाबा ने कहा चंद्रमा तो जरूर जाएगा। कहा क्यों? बोले ससुराल में लाइट की कमी पड़ गई, तब क्या करेंगे? हमारी ससुराल हमारा घर, चिंता तो हमको होगी। गढ़ों ने कहा ऐसे दामाद सबको मिले तो कल्याण हो जाए। जा रहे हैं बाबा झूमते हुए। बाबा ने सोचा बाराती तो आ रहे हैं, तो झूमते हुए जा रहे हैं। शिव जी के गढ़ों ने कहा बाबा डमरू बजाना बंद करो। सारे के सारे भाग गए, बाराती गए। बाबा ने कहा कहाँ गए? बोले जहां तुम जा रहे हो वहां तुमसे पहले ही गए, अब क्या करोगे? नंदी बाबा ने शिव जी के गढ़ों ने कहा तुम्हारे पास बारात की क्या कमी है? एक बार डमरू बजाओ, देश के नहीं विदेश के भी भूत प्रेत आ जाएंगे। बाबा ने कहा शिव जी के गढ़ों से भैया हमने अपने विवाह का कार्ड नहीं दिया, बिना कार्ड कैसे आ जाएंगे? गढ़ों ने कहा तुम्हारे वाले तो ऐसे हैं, बिना कार्ड भागते दौड़ते आ जाते हैं। एक बार डमरू तो बजाओ। जैसे बाबा ने डम डमाडम डमरू नचाया, लगाई आवाज, ये शमशान घाट के भूतों आज तुम्हारे मालिक का विवाह है, जैसे बैठे हो वैसे चले आओ। अब देखिए लगाई बाबा ने आवाज, जैसे ही भूतों ने आवाज सुनी हमारे भूतनाथ बुला रहे हैं, जैसे बैठे हो वैसे ही चले आओ। कोई रक्त पी रहा था दौड़ पड़ा, कोई हड्डी चबा रहा था दौड़ पड़ा, कोई भोजन कर रहा था दौड़ पड़ा, कोई खेल रहा था। किसी के आँख ही नहीं, किसी के हाथ तो किसी के हाथ ही नहीं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पास बहुत मुख तो किसी के मुख ही नहीं। अब जिस समय बाबा की बारात में भूत प्रेत आए, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी, डाइन डायकना, चुड़ैल चुड़ैला, साखनी साखना, हाकनी हाकना। देखिए भूतों में भी कई वैरायटी होती है कि नहीं? भूतों में भी कई वैरायटी होती है ना। और मेल फीमेल में भी भूतों में होता पिशाच पिशाचनी, डाकनी डाकना, सब दौड़ते हुए भूत प्रेत आ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इंटरनेशनल भी भूत प्रेत आए थे भैया, अमेरिका वाले भी भूत प्रेत आए थे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी भूत प्रेत आए थे, गोंडा वाले भी भूत प्रेत आए थे, और प्रयाग से भी भूत प्रेत गए थे विवाह में। जानते हो क्यों? बाबा भोलेनाथ केवल हमारे यहाँ के भूतनाथ नहीं है, सृष्टि पर जितने देश विदेश के भूत हैं वो तो सबके भूतनाथ हैं, हर जगह के गए। अच्छा साउथ वाले भी गए थे, अमेरिका वाले खूब लंबे लंबे 7-8 फीट के गए थे। जैसे भूत प्रेत, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, कैलाश पर्वत पर इकट्ठे हो गए। अब बताइए जहाँ गधा भी बोले, कुत्ता भी बोले, सुअर भी बोले, 3-3 आवाज कैसी लगेगी? बाबा के कैलाश पर्वत पर सुअर अगल बोल रहा है हर हर महादेव, गधा अलग चिल्ला रहा है हर हर महादेव। बाबा ने कहा अब बारात जची है बढ़िया करके। देवताओं से कहा जाओ अगर मेरी बारात पहुंच गई तो तुम्हारी बारात क्षण मात्र भी नहीं रुकेगी। बाबा चले हैं। जिस समय भूत प्रेत आगे, कोई आकाश में, कोई धरती पर, कोई ऊपर उड़ रहा है, कोई नीचे उड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है। बाबा बारात लेकर के जा रहे हैं कि देखो नंदी पे चढ़ के आया, बोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, बोले बाबा ने ब्याह रचाया।
ऐसे काली घटा। एक बात बताओ, घर में विवाह होते हैं ऐसे ही बैठे रहते जैसे यहाँ बैठे हो? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। गंगा जी पर बैठे हो ऐसे ही बैठे रहते जैसे घर पे विवाह होता है? थोड़ा झूम के, थोड़ा नाच के, बाबा का विवाह है, खड़े हो जाओ। बाबा के विवाह में नाचना नहीं है, खड़े हो जाओ। बाबा के विवाह में नाचना है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जो नहीं नाचेगा वो बैठे बैठे ताली बजाएगा, और जो खड़ा हो गया उसको नाचना पड़ेगा, याद रख लेना। ओ देखो नंदी पे चढ़